अच्छे तोली लोते हैं। हाँ अभी आ रहे। अरे इसका रोना तो वहाँ दादी को देख के आया क्या पैसा पिलका। मैं कहूँ क्यों आया अचानक से। वो मम्मी से शिकायत कर रही है अपनी। पापा जा रहे हैं ना इसको छोड़ने के लिए, कह रही है कि मम्मी तू छोड़ दे करके कह रही है। मैं आते समय आऊंगी कह रही हूँ, जब स्कूल से आएगी तब आऊंगी मैं। बाय बाय बोल दे, मम्मा आएगी पक्का आएगी। चीज टॉफी ले देना इसके लिए, टॉफी। मैं लूंगा। हाँ टॉफी लेंगे। हाँ बैठ बैठ, टॉफी लेंगे। रो मत, बाय बाय बोल दे। चल मैं को बैठ, गूगल भी चला। बाय 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 मैकू। तो इसी के साथ हम आज के व्लॉग की शुरुआत भी कर देते हैं। हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार, पहला और प्रणाम। मैं विनीता बिष्ट, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पी फॉर पहाड़ी में। बच्चे मेरे स्कूल चले गए हैं। पता है आजकल दृष्टि थोड़ा सा नखरे कर रही है स्कूल जाने के लिए, रो रही है और कह रही है कि मम्मी तू छोड़ देगी। मतलब उसको क्या हो रहा है पता नहीं, पापा से कह रही है कभी आप छोड़ दोगे, कभी मम्मी से कह रही है दादी आप छोड़ दोगे, फिर दादू से कह रही है दादू आप छोड़ दोगे, अभी लास्ट में कह रही थी कि मम्मी अब आप छोड़ दोगे। इतना रो रही थी 2-4 दिन से स्कूल जाने के लिए, थोड़ा सा ऐसा ही कर रही है। और मैं उसको अभी घर भी नहीं रखना चाह रही हूँ ना। फिर मुझे जाना है तो पहाड़ शादी में ना, भाई की शादी में। तो मैं सोच रही हूँ कि उस टाइम पे दृष्टि को अपने साथ ले जाऊँगी तो उसका थोड़ा बहुत अर्जा हो ही जाएगा, इसलिए मैं उसका एक दिन का भी अर्जा भी नहीं करना चाह रही हूँ स्कूल के लिए। तो आज मम्मी ने खाने वाले गेहूँ धो दिए हैं, बिल्कुल अब सुखा रहे हैं। ओहो सूख जाएंगे, आजकल तो ठंडी के दिन है, जल्दी सूखेंगे नहीं। 3-4 घाम डालोगे तब जाके सूखेंगे ना ये, 3-4 दिन में। अगर अच्छी धूप आई तो। हाँ 2-4 दिन से तो धूप नहीं आई थी, तभी आज तो फिर भी थोड़ा सा सही धूप आई है। हाँ कल भी आई थी। हाँ हल्की सी ना। मैंने सोचा क्या पता फिर कोहरा लग जाएगा। हाँ तो इसको किसने खोला? ये देख रहे हो, ये जगह पहुंच जा रहा है ये गूगल। ये दादू ने खोला होगा ना, खोल दिया होगा। गेहूं का कर देगा, फिर मैं कहाँ ढकूं इसको। ये भगवान। तो नाश्ता वास्ता हो गया है और नाश्ता करने के बाद ना मैं सोच रही हूँ कि ब्लाउज सिल लूँ, क्योंकि अब शादी के भी थोड़ा ही टाइम बचा है। मतलब थोड़ा टाइम का बचा है, शादी है तो 29 को, और मैंने जाना है पिथौरागढ़। कम से कम भैया आएगा 16 या 17 को आएगा, उसके बाद 1-2 दिन रुकूंगी शायद यहाँ पे, बाकी फिर मैं चले जाऊँगी। क्योंकि भैया का जो भी शॉपिंग वगैरह करनी होगी ना, भैया को भी कुछ लेना होगा, शेरवानी कुर्ता जो भी लेगा वो भी अपने लिए कुछ ना कुछ। तो देखते हैं, उसको लेने के बाद फिर हम लोग निकल जाएंगे, हमको टाइम नहीं होगा उसके बाद। और आज डेट है तुम्हारी 12 तारीख हो गई है, तो भैया 16 को आ जाएगा, तो मेरे पास बीच में बिल्कुल भी टाइम नहीं है, क्योंकि और भी हमारा कुछ काम है ना मार्केट वगैरह में। तो देखती हूँ आज अगर मैं घर में हूँ तो मम्मी के सबसे पहले सासू माँ को मनाना होगा। अगर सासू माँ का ब्लाउज नहीं बना, सासू माँ मेरी खपा हो जाएगी, गुस्सा हो जाएगी ना तभी। और धूप देख रहे हो ऐसे लग रही है दिन में आज, लेकिन अच्छा हो रहा है। पता है 2-4 दिन से धूप नहीं थी, आज ही मैंने धूप देखा। कल तो मैंने धूप होगी भी तो मैं पूरे मार्केट में घूम रही थी, मुझे पता ही नहीं चला धूप है या नहीं है, क्योंकि अंदर ही अंदर थे ना हम लोग। तो आज दिन का खाना मम्मी बना रहे हैं। मम्मी बल मेरी शान शौक पहले कर, मेरा ब्लाउज बना मैं खाना बना दूंगी। मम्मी कह रहे हैं आज चड़खानी बनाती हूँ बल में, भट्टी की चड़खानी, क्योंकि मम्मी का फेवरेट है ना वो। मम्मी को अगर कुछ भी खाना बनाने का मौका में लग जाए ना, तो मम्मी अपनी पहली डिश बताएंगे कि चड़खानी। रोज जोरी बात खा के परेशान हो जाती हूँ बल, मतलब अच्छा लगता है कभी कभी। दाल ठहरी रोज, ज़्यादातर हमारे घर पे दाल ही बनती है, क्योंकि दाल के शौकीन पापा हैं। मम्मी बट्टे ढूंढने लग गए हैं। थोड़ा बट्टे बूट के रख देना तो बच्चे भी अच्छा मानते हैं, मैं भी खाती हूँ बट्टे बूटी चट बे करके खाती हूँ मैं भी। तो ये देखो यहाँ पे चावल भी चढ़ा दिए हैं, उसमें बनाएंगे चड़खानी। तो मैं अंदर थोड़ा सा ब्लाउज कटिंग करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन स्वामी जी जा रहे हैं ट्रैक्टर में, तो कह रहे हैं कि वो तेल डालना है। तो मैं आ गई हूँ नीचे और गूगल का देखना कैसे भूख रहा है। कोई और ना कुत्ता, उसके लिए गूगल चुप भी नहीं रहेगा अब जब तक वो जाएगा नहीं। तो स्वामी जी ने तेल भर दिया है, अब ले जा रहे हैं खेत में ट्रैक्टर। और मैं जाती हूँ दृष्टि को स्कूल लाने के लिए, क्योंकि 1 बजे उसकी छुट्टी होती है ना। तो 1 बजने में अभी शायद 10 मिनट या 15 मिनट होंगे, तब तक थोड़ा सा हाथ धो लेती हूँ, क्योंकि तेल की स्मेल आ रही होगी ना आपस में। तो ये है मेरी दृष्टि का स्कूल, और ये है मेरा दृष्टि बेटा आ गया, इसको लेके आया। इसका मेरा बच्चा ना सबसे छोटा लगता है पता है स्कूल में जब आता है। तो जब मैं इसको लेके आया ना, सबसे छोटा, इसका बैग बहुत बड़ा लग रहा था मुझे, बहुत हैवी। क्या अब आप चलाओगे इसको दी?
कौन आया? मम्मा लेने आई आपको? चलो जाएं फिर आप घर को। क्या लेंगे आपके लिए? चीजी लेंगे। मम्मा ने बोला था ना आऊंगी करके। वो क्या बोला था? मम्मा ने आऊंगी बोला था। इस क्लासों में देखो वो झांक रहे हैं बच्चे। हाँ खूब देखो, रुक जाओ, मार खाओगे ना स्कूल में जब। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बच्चे देखो कैसा कर रहे हो ऊपर से। हेलो 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 मेरे बेटे की बच्चे कैसा कर रहे हैं स्कूल में जाते। थैंक यू अरे बच्चों ने बड़ा परेशान कर दिया। ओ माय गॉड, ठीक है बेटा जा रही हूँ अब मैं, किसी दिन आऊंगी। और बच्चे ना जैसे ही देखा उन्होंने कि व्लॉग बना रही हूँ तो ऊपर से हल्ला कर रहे हैं। तो मैं दृष्टि को लेके आई थी यहाँ पे दुकान में, इसने ले दिया इतना सारा चीज और लॉलीपॉप खा दिया। दीदी का है ये वाला लॉलीपॉप, इसमें रख दो, इसमें रख दो। अब जाते हैं चलो। हाँ फटाफट रखो, देर हो रही है करके। ले अरे रख दो करिए अच्छे से। लाओ मैं पकड़ दूंगी उसको, बैग में रख दूंगी मैं। चलो फिर स्कूटी में बैठो फटाफट। कहाँ पे है हमारी स्कूटी? जल्दी बैठो। मेरा बच्चा देखो कि इतना समझदार है ना, खाली खाली समझदार। एक ही औलाती तो स्कूटी इधर पे खड़ी है, समझदार खाली कहना है नहीं है समझदार लड़की। लोग पहुंच गए हैं घर पे और अब खाते हम खाना। दृष्टि ने भी नहीं खा रखा है, मैंने भी नहीं खा रखा है। और आजकल ना बच्चों का बड़ा बिटाइम हो रखा है। कैसे बिटाइम हो रखा है? क्योंकि दृष्टि को हमने लाना होता है 1 बजे और महक को लाना होता है हमने 2:30 बजे। तो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है बीच में, क्योंकि महक अब थोड़ी सी बड़ी क्लास में चली गई है, वो 2nd में चली गई है। तो उसकी छुट्टी अब बड़े बच्चों के साथ हो रही है और दृष्टि हमारी छोटी है तो इसकी छुट्टी छोटे बच्चों के साथ हो रही है। तो दृष्टि को बोल रही हूँ कि मैं खाना खा ले, लेकिन दृष्टि हमारी खाना नहीं खा रही है। ये चला रही है गाड़ी मेरी मशीन की। आज मैंने मशीन खोल रखी है ना, तो ये उसी की गाड़ी चला रही है। और अंदर देखो मेरे कपड़े वैसे पड़े हैं, मैंने कटिंग के लिए लगा रखा था, जो कि मैं इधर उधर ही हूँ, तो मेरे को उसको करने का टाइम नहीं हो रहा है। दृष्टि को खाने के लिए बोल रही हूँ, दृष्टि बिल्कुल खाना नहीं खा रही है। तो कह रही है मैं अभी खाती ही नहीं, अभी अब जब दीदी आएगी तो क्या पता उस समय खा ले। और नहीं खा रही है। आज ये लंच भी नहीं करके आई है, पूरी मैंने स्कूल के लिए, लेकिन करके नहीं आई। घर पे खाती थी इसने, कह भी रही थी कि मुझे मत भेज करके मिले थोड़ा लंच। तो अब मैं यार थोड़ा टाइम भी हो रहा है तो मैं थोड़ा ब्लाउज व्लाउज सिल लेती हूँ, थोड़ा टाइम होता है। मम्मी का थोड़ा बहुत ब्लाउज सिल दिया है। मम्मी की भी सांस करनी जरूरी हुई ना। मम्मी सुबह से कह रही थी कि मतलब बहुत दिनों से कह रही थी, सुबह से नहीं कह रही थी, मतलब बहुत टाइम हो गया जब से मम्मी ब्लाउज लाई थी ना, तब से मम्मी बना दे कह रही थी। लेकिन मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं हो रहा था। पता है कभी कहीं जा रही थी, कभी कहीं जाती थी। फिर उसके बाद काम शुरू हुआ था, कटाई शुरू हुई थी। कटाई से भी पहले ला गए थे। अब लगाओ धान कटाई कब हुई थी, उससे पहले ला गए थे। फिर कटाई हुई, धीरे धीरे फिर काम हुआ, फिर कभी कुछ फिर कभी मार्केट, फिर कभी अब ये गेहूं बोना। आज मतलब हमें पूरा फाइनल फुर्सत हो रखी है, गेहूं बो दिए तब। वो भी अभी भी फुर्सत नहीं है। अभी भी स्वामी जी मेरे ट्रैक्टर के साथ जा रहे हैं, तो उसके साथ क्या है कि 2 जनों का होना जरूरी है, क्योंकि एक अगर ट्रैक्टर चलाएगा तो दूसरा पीछे से ट्रैक्टर को जोड़ने के लिए जो भी सामान जोड़ते हैं ना, जैसे जुताई का अलग सामान होता है, मेड़ डालने वाला अलग चीज़ होती है, तो हर एक चीज़ अलग अलग होती है। उन चीज़ों को जोड़ने के लिए जाना पड़ता है नीचे। मुझे जितने बार स्वामी जी घर में आएंगे उतने चक्कर मुझे नीचे का मारना पड़ता है, उतने बार जाना पड़ता है, तेल भरना पड़ता है। तो ये सारा चीज़ करना पड़ता है ना साथ में। दुल्हन का लहंगा तो दिला दिया है और भाई कह रहा था कि मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है। अब छुट्टी क्यों नहीं मिल रही है मैं आपको बताऊँ, क्योंकि भाई को कहीं और भेज रहे थे गेम्स के लिए। तो होता है ना कभी कभी, जैसे उसमें भी गेम्स वगैरह होते हैं, कुछ ना कुछ होता है, तो गेम्स के लिए यहाँ बाहर भेज रहे थे। तो भैया कह रहा था अगर मुझे गेम्स के लिए वहाँ भेज देंगे तो फिर मेरी छुट्टी जल्दी नहीं मिलेगी और तुम लोग कार्ड भेज दो। तो मम्मी लोगों ने कार्ड भेजा तो था, कोई दोस्त उसका घर आया होगा तो उस दोस्त के हत्ते भैया का कार्ड भेजा गया था। लेकिन उस दोस्त का क्या हुआ कि वहाँ पहुँचते ही भैया उस दिन कैंप पे नहीं होगा, तो दोस्त जैसे ही वहाँ पहुँचा, भैया भी बाहर पे था, तो उसने क्या करा कि कार्ड ना अपने साथ ही रख दिया और उसकी ड्यूटी लग गई कहीं और, मतलब वो कहीं और ही चले गया। जिस दिन उसको छुट्टी लगानी थी, उसको भेज रहे थे आज या कल में ऐसे, तो वो वहाँ को चले गया और उसका मतलब कार्ड रह गया उसके बैग में, उसके बक्से में, वहाँ पे ताला लगा के रह गया था।
तो ये सारी चीज़ें होती हैं। छुट्टी भी तभी मिलती है ना जब तुम अपना प्रूफ दिखाओ कि तुम्हारी शादी होने वाली है या कुछ ऐसा है, तो तभी तुमको छुट्टी मिलती है। लेकिन जो भाई का प्रूफ था ना, जिससे कि पता चलता है कि उधर भाई की शादी है, तो वो कार्ड रह गया था बक्से में और भाई की छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। छुट्टी ना मिलने का कारण यही है भाई का। अब देखो क्या होता है, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि भगवान कुछ ना कुछ रास्ता तो निकाल ही लेता है, लेकिन फिर भी एक टेंशन रहती है ना कि छुट्टी जल्दी नहीं मिल रही है। कहाँ भाई सोच रहा था कि मैं जल्दी घर आ जाऊँ, लेकिन भाई जल्दी घर नहीं आ पा रहा है। अब ऐसा है कि आप ही लोग देख लो कि कितना टाइम बचा है शादी के टाइम पे, फिर बहुत सारा चीज़ करना है। अभी तो उसने अपने शॉपिंग वगैरह ही नहीं कर रखा है। उसने अभी अपना शेरवानी कोट वगैरह जो भी उसने करना है, उस चीज़ का फिटिंग वगैरह फिर आएगा, फिर कितना टाइम रहेगा उसको। वो सोच रहा था कि मैं मतलब 14-15 तक कैसे न कैसे घर पहुंच जाऊं, लेकिन नहीं पहुंच पा रहा है वो। अब उसको लेट हो जाएगा। अगर वो 18-19 को भी घर आता है तो उसको कहाँ 2-3 दिन तो यहीं लग जाएंगे, यहाँ पे शॉपिंग करते करते। कुछ ना कुछ काम है उसका अभी इधर, और उसके बाद फिर वो घर जाएगा। घर जाएगा तो फिर 7-8 दिन बचे हैं उसके बाद, 20-21 तक वो घर ही से निकल पाएगा। अभी बहुत सारी टेंशन है। तो यार शादी के टाइम पे घर पे टेंशन तो होती है कि कैसे काज निभाया जाए। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग ब्लॉग में देखते रहोगे कि आगे को क्या क्या चीज़ हो रहा है, क्या क्या चीज़ अभी होनी बाकी है। क्योंकि शादी की चीज़ है ना, तो शादी का जैसा काम है एकदम से हो भी नहीं पाता है ना। पानी सारते रहो, जागते रहो। हाँ, खूब साड़ पानी को, खूब ला बाथरूम से, खूब भीगते रहे। फिर बुखार होएगी, जुकाम होएगा, फिर बताऊंगी मैं। मम्मा चाय बना दी थी। मेरे लिए मत बना, मैं नहीं पी रही ऐसी चाय। नो मत बना कर, मेरे लिए चाय नहीं पीनी, मेरे को नहीं पीना चाय। वाह, फेंक क्या हो इन बर्तनों को। दोनों मिलके खाना पीना बनाते हैं दिन भर। ये लड़कियों का फैसा ही फैशन क्यों होता होगा। ये कपड़े अभी धो रखे मैंने, ये सुबह से भिगा रखे थे, अभी धो रखे। ए गुंडी देख कैसे माठू ईट कर रही है। माठू कैसे ईटती है, देखो इसको। और पैजामे के बॉले देखो कैसे भिगा रखे हैं इसने। ये पूरे पैर भिगा के, ये भिगा के, वो भिगा दिया, ये भिगा दिया। शाम हो गई है, अंधेरा होने लग गया और ठंडा भी हो रहा है साथ साथ ही। तो मैंने पहन दी है स्वेटर। वैसे भी आज थोड़ा सा ना ज़्यादा ठंडा हो रहा था। ये जहाँ जा रही होगी, ये देखो चाय का ट्रे ली गई है अपने। क्या बनाया है चाय? क्या पता नहीं, सारे दिए, ढक्कन, लिपस्टिक के ढक्कन, इसके चाय के खोपड़े के ढक्कन, सब में पानी भर के ले गई और कह रही है कि मैंने चाय बना रखी है। इस चाय बनाने वाले गया ना, अब मैं इसकी टेंशन से चिंता ही ना की मैं इसे, इनसे चाय बनाने वाले हो गया ना है। करे तो देखो इसका। तुमने घास नहीं जाना है? घास नहीं जाना है हमने, आपने जाना है घास। अरे ये ट्रे इसलिए ले जा रही है ना ये, क्योंकि इसके पापा आ गए हैं, वो देखो काम से, तभी चाय बना के रखी है। क्या अब अपने पापा के लिए इसने अपने पापा को चाय देने चले गई है। ऐसी चाय पिलाई है, कभी पिया आपने ऐसी चाय? नहीं अच्छी। लेमन टी दे रखी है अपने पापा को। ये आप किसके लिए मेरी इतने किस्म की चाय? ये मेरे जो ये बच्चे खाएंगे ना। कौन से बच्चे हैं तेरे? आज वो है अंदर। आपके बच्चे हैं? हाँ सोए कोई जहाँ सोए हैं। कितने बच्चे हैं आपके? बहुत सारे ऐसे हैं। तो अभी रात का टाइम है और हम लोग आ गए बाहर क्यों आए पता? अभी अचानक से भूकंप आया, पूरी कुर्सी हिल गई। स्वामी जी ने बोला कि भूकंप आ गया, फटाफट बाहर निकलो। तो दृष्टि हमारी सो गई थी। दृष्टि को मम्मी ने पकड़ा गोद में, महकू को मैं हाथ खींच के लाई और मैं कर रही थी सिलाई इधर पे। खाना वाना खाने के बाद जो दिन मैं ब्लाउज सिल रही थी ना, उसी पे सिल रही थी। हाथ पैर अभी थर थर कर रहे हैं, बहुत डर लग रही है भूकंप के साथ। अभी मैं बाप रे, एक बार और आया था। आजकल लगातार भूकंप आ रहे हैं, शायद पहले बार भी आया था, अभी करीब 3-4 दिन पहले की बात है। उस टाइम पे भी आया था। उस दिन मतलब 1-2 बजे का बात थी उस समय, और आज है 8 बजे की शाम के 7:58 पे आया ये भूकंप आज। और उस दिन आया था 1:58। ये 58 मिनट में ही कुछ है क्या कनेक्ट? 58 मिनट में ही आ रहा है। तो डर तो लगी रही है अभी। अब रात भर सतर्क रहना पड़ेगा हम लोगों को ये भूकंप के चक्कर में, क्योंकि आजकल डरी लग रही है ना भूकंप के लिए। तो इसी के साथ हम आज के ब्लॉग का एंड भी कर देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। यो लाइट इतो किला घुमन बढ़िया ना है। देखो मेरा बच्चा भी है इधर, डर के मारे। ओ बेटे की उठ गया। निन्नू आया था इसको बहुत तेज वाला।